प्रश्न है, ऐसा दो कोण ज्ञात कीजिए जिसमें पहला अपने पूरक के समान हो और दूसरा अपने समपूरक के समान। देखिए, तो सबसे पहले पूरक कोण के बारे में जाने। तो पूरक कोणों का योग क्या होता है? पूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है। पूरक कोण होने के लिए 90 डिग्री होना चाहिए दो कोणों का योग। ठीक है, अब देखिए, जब दो कोण का योग 90 होता है, 90 डिग्री होता है, तो वह पूरक कोण कहलाता है। तो इसमें कह रहा है कि कोई ऐसा दो कोण ज्ञात कीजिए जिसमें पहला अपने पूरक के समान हो, अपना पूरक के समान हो। तो प्रश्न का हल को करने से पहले थोड़ा सा यह जान लें कि पूरक कोण का योग 90 होता है। तो पूरक कोण होने के लिए आपको दो कोणों का योग 90, तो 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री हम लिख सकते हैं, 50 डिग्री प्लस 40 डिग्री भी लिख सकते हैं। इस तरह दो कोण का कोई भी मान मानकर हम दोनों का योग 90 डिग्री लाकर हम इसे पूरक कोण बना सकते हैं। लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि ऐसा पूरक के समान हो, जो कहने का मतलब है कि जो दो कोण हम लेंगे वह दोनों अपने पूरक का, जैसे हम कहे कि 30 का पूरक कोण क्या होगा, तो 30 का पूरक कोण क्या होगा? 60 होगा। ठीक, तभी तो पूरक कोण 90 बनेगा। अगर हम पूछे 20 का पूरक कोण क्या होगा, तो 20 का पूरक कोण क्या होगा? 20 का पूरक कोण होने के लिए 90 में से घटाएंगे 20 को, तो कितना आता है? 70, या फिर 20 में 70 को हम जोड़ देंगे, 90 हमें आना चाहिए। ठीक है, जोड़ने पर। लेकिन इस प्रश्न में कह रहा है कि पहला जो है कोण वह अपने पूरक के समान हो। जैसे 30 का पूरक 60 था, लेकिन इस बार क्या कह रहा है कि यह जो कोण होना चाहिए वो इसके बराबर, मतलब पूरक के बराबर होना चाहिए। तो ऐसा एक ही कोण बनेगा। बराबर होने के लिए क्या होना पड़ेगा? तो 45 डिग्री, 45 का पूरक क्या होगा? 45 का पूरक कोण 45 होगा। 45 का पूरक कोण 45 डिग्री होगा, जो अपने पूरक के समान होगा, ठीक है। जैसे मान, अगर आपसे कभी भी इस तरह का प्रश्न पूछे कि कोई संख्या दिया हुआ रहे, कोई कोण दिया हुआ रहे कि 15 डिग्री का पूरक क्या होगा, 15 डिग्री का पूरक क्या होगा, तो 15 डिग्री का पूरक होने के लिए क्या होना पड़ेगा? 15 प्लस ऐसा कौन सा यहाँ पर संख्या लिखे जिसको जोड़ने के बाद 90 डिग्री होता है। तो इसे हल करने का आसान तरीका, x को यहीं रहने देंगे और एक जैसे संख्या को एक तरफ लेकर जाएंगे। तो जब यह संख्या इस तरफ आएगा तो अपने साथ लगे चिन्ह को बदल लेगा। तो इधर है तो प्लस में है, इधर आएगा तो यह माइनस हो जाएगा। तो x बराबर 75 डिग्री। इस तरह से हम पूरक निकालेंगे। पूरक निकालने के लिए क्या करेंगे? जिस किसी एंगल का, किसी कोण का पूरक पूछा जाएगा तो इस तरह से हल कर लेंगे। अगर जैसे 30 का पूरक पूछे, 30 का पूरक क्या होगा? 30 डिग्री का पूरक, तो 30 डिग्री का पूरक क्या होगा? तो 90 होना चाहिए। तो 90 होने के लिए 30 में कौन सी ऐसी संख्या जोड़ दें कि 90 हो जाएगा? तो 60 जोड़ देंगे। तो 60 डिग्री क्या होगा? 30 डिग्री का पूरक कौन होगा? 60 होगा। इसी तरह 50 डिग्री का पूरक कौन होगा? 40 डिग्री होगा। 15 डिग्री का पूरक कौन होगा? 75 डिग्री होगा। इस तरह से हम पूरक निकालते हैं। लेकिन इस प्रश्न में था कि पूरक के समान होना चाहिए, मतलब ये दोनों समान होना चाहिए, इसलिए एक ही ऐसा संख्या होगा 45 डिग्री जो अपने पूरक के समान होगा। अब देखिए, इसी में एक प्रश्न और था
अपने संपूरक के समान। तो संपूरक होने का मतलब क्या हुआ? संपूरक मतलब क्या होता है? संपूरक मतलब जब दो कोण का योग 180 डिग्री हो तब वह संपूरक कहलाता है। जैसे देखिए, मान लिया जाए कि एक कोण दिया हुआ रहे आपको 50 डिग्री और पूछे इसका संपूरक क्या होगा, तो 50 में कौन सी ऐसी संख्या जोड़ दें जिससे यह 180 डिग्री हो जाएगा। इस तरह से भी हम हल कर सकते हैं। x को यहीं छोड़ देना है 180 डिग्री, 50 को इस तरफ लाना है, माइनस होगा क्योंकि अगर बराबर के इधर से उधर कोई संख्या जाती है तो अपने साथ चिन्ह को बदल लेती है। तो ये प्लस चिन्ह था तो इधर माइनस आएगा, तो x बराबर हो जाएगा हमारा 130 डिग्री। इसी तरह हम हल करेंगे। किसी भी संख्या का अगर पूरक या संपूरक पूछे तो संपूरक पूछने पर क्या होगा? संपूरक 180 होता है। जैसे मान लिया जाए कि आपसे पूछा जाता है कि 110 का संपूरक बताइए, तो कौन सी ऐसी संख्या इसमें हम जोड़ दें कि 180 हो जाए। तो 110 में 70 को जोड़ देंगे तो 110 का संपूरक कौन होगा? 70 डिग्री। लेकिन इस प्रश्न में पूछ रहा है कि जो अपने संपूरक के समान हो, तो मात्र एक ऐसा एंगल बनता है 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। देखिए दोनों क्या है? समान है, और दोनों को जोड़ने पर एक संपूरक बन जाता है 180 डिग्री। तो 90, इसलिए 90 डिग्री का संपूरक 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री का संपूरक 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री का संपूरक 90 डिग्री होगा। ठीक है, इस तरह से इसको हल कर लेना है। ये तो समझाने के लिए कहा गया है, हल इस तरह से करना है कि संपूरक मतलब जब दो कोण का योग 180 हो तब वह संपूरक कहलाता है। इसलिए 90 डिग्री का संपूरक 90 होगा, क्योंकि 90 प्लस 90 180 डिग्री होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं।